दोस्तों वेलकम इन डिस्कवर राजस्थान कीप डिस्कवर कीप लर्न। दोस्तों जो राजस्थान का भूगोल है वो अपने आज स्टार्ट करने जा रहे हैं बिल्कुल नए सिरे से। पहले भी मैंने ये सारी चीज़ें करवा रखी है आपको। अब अपने जो सारी यहाँ पे जो भी डाटा पढ़ेंगे वो सारा अप टू डेट पढ़ेंगे, जो आपका 50 जिलों के अनुसार होगा। ठीक है, 50 जिलों के अनुसार अपने यहाँ पे डाटा पढ़ने वाले हैं। और आज अब जो अपना टॉपिक रहने वाला है वो है राजस्थान की स्थिति और विस्तार के बारे में। अब देखो दोस्तों, अभी आपको पता होगा कि आपके जो सीईटी है उसकी एग्ज़ाम डेट आ चुकी है, और सीईटी आपका पशु परिचर से यहाँ पे पहले होने वाला है। तो आपको इसकी तैयारी पूरी अच्छे से रखनी है, अच्छे नंबर लाने हैं, क्योंकि अभी इसमें ये 40% वाला फिक्स नहीं है। हो जाएगा वैसे 40 या 50% जो भी है क्वालिफाइंग मार्क्स, लेकिन अपने को ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लेके आने हैं सीईटी में। तो अपने को जो तैयारी है पहले से ही मजबूत रखनी है। और राजस्थान जीके है उसकी हिस्ट्री की क्लास आपकी चल रही है, अब आपकी भूगोल की भी कंटिन्यू आएगी। हिस्ट्री भूगोल दोनों एक दिन में 2 क्लासें आया करेगी आपकी। और हर टॉपिक को दोस्तों अपने अच्छे से समझेंगे, अच्छे से करेंगे। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों बिना आपका टाइम खराब किए। देखो, सबसे पहले अपने क्या करेंगे, राजस्थान की स्थिति जानते हैं भारत के सापेक्ष। ठीक है, जो राजस्थान की स्थिति क्या है, मतलब किस दिशा में है, दिशा की अगर अपने बात करें तो किस दिशा में इसकी स्थिति है। अब ये आपसे मतलब जितने भी प्रकार के क्वेश्चन पुटअप करेगा वो भी अपने यहाँ पे बात करते जाएंगे। तो भारत में ये यहाँ पे ऐसे पूछेगा कि भारत में राजस्थान की भौगोलिक स्थिति है, राजस्थान की भौगोलिक स्थिति है। अब देखो यहाँ से अपने दोस्तों सभी को पता है कि दिशाओं का ज्ञान सभी को है कि ये उत्तर दक्षिण होगी, और ये हो गई आपके पूर्व पश्चिम। ये पूर्व, ये पश्चिम, ये उत्तर, और ये आपकी होगी दक्षिण। अपने उतना ही पढ़ेंगे दोस्तों जितना आपके एग्जाम में बहुत काम आएगा। एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ी तो बहुत चीज़ें जो आपको जानने को ज़रूरी है वो मैं यहाँ पे आपको बताता चलूँगा। हर चीज़ अपने क्लियर करते चलेंगे। अब यहाँ पे देखो आपको राजस्थान किस दिशा में दिख रहा है। तो सभी को पता है कि उत्तर पश्चिम की हो। किस दिशा में? उत्तर पश्चिमी भाग में है। ये कौन सा भाग है? उत्तर पश्चिमी भाग। अगर ये कोण पूछ ले तो कौन सा है, तो ये हो जाएगा आपका वायव्य कोण। वायव्य कोण, ठीक है, ये ध्यान रखना। ये आपका होता है ईशान कोण। जो उत्तर पूर्व वाला होता है ये ईशान कोण कहलाता है। जो दक्षिण पूर्व वाला होता है ये आपका आग्नेय कोण कहलाता है। और जो दक्षिण पश्चिम वाला है ये आपका नैऋत्य कोण कहलाता है। तो अपना राजस्थान किस दिशा में भारत के सापेक्ष बात करें तो उत्तर पश्चिमी भाग में स्थित है, इतना अपने को पता होना चाहिए। अब नेक्स्ट अगर अपने बात करें दोस्तों गोलार्ध की, ठीक है। अब क्या किया गया देखो, अब जो भी अपना मैप है उसको पृथ्वी गोल है वैसे तो अपने पढ़ नहीं सकते। पढ़ने के लिए इसको क्या है कि इस तरीके से कुछ व्यवस्थित किया गया। अब यहाँ पे भी सेम अपने वही काम करेंगे सेम अपने वही काम करेंगे। देखो, वही दिशा बनाएंगे, और यहाँ पे पूरा बीच में से इसको बांटा गया, इसे मेडिटेरियन भी बोलते हैं। तो ये पूर्व हो गई, ये पश्चिम हो गई, ये उत्तर दिशा हो गई आपकी, और ये दक्षिण दिशा हो गई। अब आपसे क्या क्वेश्चन करेगा, अगर आपसे वो क्वेश्चन करे कि विश्व में राजस्थान किस गोलार्ध में स्थित है। विश्व में राजस्थान किस गोलार्ध में स्थित है, गोलार्ध में स्थित है, तो आपका यहाँ पे आंसर आएगा। देखो आपको कहाँ पे दिख रहा है राजस्थान, तो आपको राजस्थान दिख रहा है उत्तर पूर्वी गोलार्ध में, उत्तर पूर्वी गोलार्ध। और ये कौन सा कोण है, ये उत्तर पूर्वी की जगह यहाँ पे ईशान
कोण भी लिखा आ सकता है, ये ध्यान रखना। ठीक है, इन चारों कोणों के बारे में अपने बात कर ही चुके हैं, तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए अच्छे से। और इसके बाद अगर अपने बात करें, अब ये सारी चीज़ें हो गई। अब अगर आपसे पूछ ले कि एशिया के सापेक्ष, ठीक है, तो ये होगी। पहले हमने भारत के सापेक्ष जाना, फिर पूरे विश्व के सापेक्ष। अब अगर आपसे एशिया के सापेक्ष अगर पूछ ले तो, जैसे ये आपका एशिया है, ठीक है। इस प्रकार से है कुछ, इधर यहाँ पे आपका अपना भारत बन जाएगा। अब यहाँ पे क्या है कि दोस्तों जो दिशा निकल के आएगी वो निकल के आएगी आपके, अब एशिया के सापेक्ष अगर आपसे पूछे तो, एशिया के सापेक्ष। अब यहाँ पे आपकी जो दिशा निकल के आएगी वो दक्षिण पश्चिम आएगी। कौन सी? दक्षिण पश्चिम, जिसे अपने कौन सा कोण बोलते थे? जिसे अपने बोलते थे नैऋत्य कोण, नैऋत्य कोण। बस इतना आपको याद रखना है, ठीक है। ये तीनों दिशाएं आपको अच्छे से याद रखनी है। अब अपने दोस्तों जो राजस्थान है उसका क्षेत्रफल वगैरह उसकी बात कर लेते हैं, फिर उसके बाद अपने अक्षांशीय देशांतरीय सारे विस्तार की भी बात करेंगे। सबसे पहले राजस्थान का आकार की बात कर लेते हैं। ये कैसा दिख रहा है आपको दोस्तों? पतंग के आकार का दिख रहा है। अगर अपने इसका निकालें सार तो कुछ इस प्रकार से अपना राजस्थान बना हुआ है, जिसे पतंगाकार भी बोलते हैं इसलिए इसे। अब राजस्थान का आकार, राजस्थान का आकार तो राजस्थान का दोस्तों जो आकार है विषम कोणीय चतुर्भुज। क्या? विषम कोणीय चतुर्भुज, विषम कोणीय चतुर्भुज आकार का हो जाएगा, जिसे रोम्बस भी बोल लेंगे, इंग्लिश में रोम्बस बोल सकते हैं। इसके अलावा पतंग के समान, पतंग के समान। अब ये दोनों चीजें है ना, किसने बताई कि ऐसा आकार है? ठीक है। ये आकार के बारे में किसने बताया? आकार के बारे में ये बताते हैं दोस्तों प्रोफेसर टी एच हैंडले। ठीक है, ये ध्यान रखना, प्रोफेसर टी एच हैंडले के द्वारा ये बताया जाता है। अब अपने बात कर लेते हैं राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है। जो पूरा अपना राजस्थान है इसका क्षेत्रफल, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये तो सभी को दोस्तों पता ही होना चाहिए, बेसिक चीजें हैं ये तो। राजस्थान का क्षेत्रफल, अब जो राजस्थान में रह रहा है, तैयारी नहीं कर रहा, उसको भी ये पता होना चाहिए कि अपने राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है। राज्य के पूरे भारत में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो क्षेत्रफल की बात करें तो इसका जो एरिया है वो आ जाएगा आपका 3,42,239 वर्ग किलोमीटर, किलोमीटर में। ठीक है, ये ध्यान रखना। अगर आपसे पूछ ले कि वर्ग मील में कितना है, वर्ग मील में अगर आपसे दोस्तों डाटा पूछ ले तो वर्ग मील में आपका आ जाएगा 1,32,000, 1,32,000 और 140 वर्ग मील, जो कि देश के कुल क्षेत्रफल का 10.41% रखता है। जो अपना राजस्थान राज्य है, तो देश के कुल क्षेत्रफल का कितना? देश के कुल क्षेत्रफल का 10.41% है। तो ये याद रखना है अपने को, 10.41% वाला डाटा, जो कि लगभग लगभग बात करें तो कितना है? देश के कुल क्षेत्रफल का लगभग 1/10 भाग है।
तो ये बात भी अपने को पता होनी चाहिए कि लगभग 10 भाग है, पर वो पूरा नहीं कह रहे। ठीक है, तो ये तो हो गया इसका क्षेत्रफल वगैरह। अब इसके बाद जो राज्य आता है, मतलब इसके बाद मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा है। पहले मध्य प्रदेश का ज़्यादा होता था, उससे छत्तीसगढ़ अलग हो गया। अब अगर अपने बात करें दोस्तों राजस्थान के समान ही अब जो राजस्थान के जो क्षेत्रफल है, इसके देशों से अगर तुलना करें अन्य पूरे विश्व में, तो वो भी इम्पोर्टेंट है। देखो, राजस्थान के समान क्षेत्रफल वाले देश, लगभग बराबर क्षेत्रफल वाले देश कह सकते हैं। राजस्थान राजस्थान के लगभग बराबर क्षेत्रफल वाले देश। अब ये देश कौन कौन से हैं, तो ये दोस्तों आपके यहाँ पे आ जाएंगे। कांगो रिपब्लिक, कांगो रिपब्लिक, दूसरा यहाँ पे आ जाएगा दोस्तों आपका जर्मनी, तीसरा आ जाएगा आपका नॉर्वे, चौथा आ जाएगा वियतनाम, पांचवा दोस्तों यहाँ पे आ जाएगा पोलैंड, और छठा आ जाएगा आपके जापान। इनके तो क्या है, लगभग बराबर है। अब इसके अलावा जो ब्रिटेन है उससे कितना गुना है, 2 गुना बड़ा है। तो राजस्थान यहाँ पे लिख देता हूं कि राजस्थान ब्रिटेन से लगभग यहाँ पे 2 गुना बड़ा है, लगभग 2 गुना बड़ा है। और जो राजस्थान है श्रीलंका से 5 गुना बड़ा है। राजस्थान श्रीलंका से 5 गुना बड़ा है। अगर अपने बात करें इजराइल, तो ये ज़्यादा पूछा जाता है दोस्तों। राजस्थान इजराइल से 17 गुना बड़ा है। कितना, 17 गुना। इसके अलावा चेकोस्लाविया से 3 गुना बड़ा राजस्थान, जो चेकोस्लाविया कंट्री है, चेकोस्लाविया से 3 गुना बड़ा है, 3 गुना बड़ा है। ठीक है, ये सारी चीजें ध्यान रखनी है। अब इसके बाद दोस्तों जो राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य का सबसे बड़ा जिला पूछे राजस्थान में, तो जैसलमेर जिला आएगा। वर्तमान की अगर बात करें तो इसका जो क्षेत्रफल है 11% रह चुका है अब, क्योंकि इसकी जो एक उप तहसील है वो फलोदी में शामिल हो गई थी। तो ये भी अपने को लिखना जरूरी है यहाँ पे। तो राजस्थान के सबसे बड़ा जिला, राजस्थान का सबसे बड़ा जिला, सबसे बड़ा जिला कौन सा है, तो सबसे बड़ा जिला आ जाएगा आपके जैसलमेर। जो राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत, 11% रखता है वर्तमान की अगर अपने बात करें तो। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर अपने दोस्तों इसमें ये ना छोटे जिले की अगर बात करें कि राजस्थान का सबसे छोटा जिला, तो पहले धौलपुर हुआ करता था, अब कौन सा आएगा, जैसलमेर। राजस्थान का सबसे छोटा जिला, राजस्थान का सबसे छोटा जिला, छोटा जिला। तो पहले तो दोस्तों अब कौन सा है, दूदू। ठीक है, जयपुर में के पास है जो। और पहले कौन सा था, पहले यहाँ पे धौलपुर था। तो दोनों आपको याद रखने हैं ऐसे। ठीक है, और अगर आपसे भारत का सबसे बड़ा जिला पूछ ले, कई बार ऐसे पूछ ही लेता है, भारत का सबसे बड़ा जिला, सबसे बड़ा
जिला कौन सा है, तो ये आ जाएगा आपके कच्छ। ठीक है, ये तीनों डाटा आपको अच्छे से याद रखने हैं एग्जाम की दृष्टि से। अब अपने दोस्तों क्या है कि राजस्थान की जो पूर्व से पश्चिम की और पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण की लंबाई वगैरह जान लेते हैं। ठीक है, 1 सेकेंड, ये भी इम्पोर्टेंट है। अब इसमें सबसे पहले अपने लाइंस ड्रॉ कर लेते हैं पहले। पूर्व से पश्चिम की ओर और उत्तर से दक्षिण की ओर। उत्तर से दक्षिण की ओर कितनी लंबाई है, विकर्णवत लंबाई भी हम इसकी जानेंगे, बीच वाला गांव कौन सा है वो भी जानेंगे। ठीक है, ये हो गया आपका उत्तर से दक्षिण। देखो, सबसे पहले पूर्व, पूर्व में सबसे पहले कौन सा गांव स्थित है, और तहसील भी याद रखनी है। इसके अलावा आपको ये दोनों चीज़ें ध्यान रखना। आपको यहाँ पे तहसील का नाम भी याद होना चाहिए सभी चारों ओर की, और गांव का नाम भी याद होना चाहिए। दूरी तो सभी को याद होनी होनी चाहिए। आप सिलाना गांव, जो कि पड़ेगा आपके धौलपुर, और जो आपकी तहसील पड़ेगी वो पड़ेगी यहाँ पे राजखेड़ा। कौन सी, राजखेड़ा। तीनों चीज़ें आपको याद रखनी है। पश्चिम की बात करें तो यहाँ पे कटरा गांव पड़ेगा जैसलमेर का, कटरा गांव जैसलमेर। और अगर अपने बात करें, ठीक है, पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई की, तो ये आपके दोस्तों पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई 826 किलोमीटर, कितनी, 826 किलोमीटर है। ये आपको याद रखनी है। फिर अगर अपने उत्तर से दक्षिण की बात करें, तो उत्तर में कोण गांव पड़ता है, कोणा गांव या कोण गांव कह सकते हैं। ये पड़ेगा आपके श्री गंगानगर जिले में। अब श्री गंगानगर जिले में पड़ेगा, तहसील भी यही लगेगी। अगर यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे आपका बोरकुंड गांव पड़ेगा। कौन सा गांव, बोरकुंड गांव, बोरकुंड गांव। बोरकुंड गांव आपके पड़ेगा बांसवाड़ा में, और ये आपके एग्जाम में आ चुका है। तो तहसील कौन सी पड़ेगी यहाँ पे, कुशलगढ़। तहसील याद रखना, तहसील पड़ेगी आपके कुशलगढ़, कुशलगढ़ तहसील। और जो आपकी उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई है ये रहने वाली है 869 किलोमीटर। ये आपको याद रखनी है। अब एक चीज और इम्पोर्टेंट है यहाँ पे, क्या, बीच वाला जो गांव होता है। अब सैटेलाइट से अगर वर्तमान की बात करें तो मध्य गांव अगर आपसे पूछ ले, ठीक है, अगर आपसे पूछे मध्य गांव, तो इसमें दो चीजें हैं। ये क्या है, मध्य गांव, मध्य गांव कौन सा है। अब जो सैटेलाइट से इमेज ली गई, सैटेलाइट से, ठीक है, वर्तमान की अगर बात करें, वर्तमान में, तो यहाँ पे जो गांव निकल के आया वो था गगराना गांव, मेड़ता तहसील नागौर। कौन सा, गगराना गांव, जो पड़ता है आपके मेड़ता नागौर में, मेड़ता नागौर में। और आरपीएससी क्या मानती है, ठीक है, अगर अपने बात करें आरपीएससी की, तो ये मानती है दोस्तों यहाँ पे लोपालाई नागौर, लोपालाई नागौर। तो दोनों आपको याद रखने हैं अच्छे से। ठीक है, इनमें से कोई भी आपसे पूछा जा सकता है, दोनों डाटा आपको पता होना चाहिए। अब अगले बात कर लेते हैं दोस्तों इसकी विकर्णवत कितनी लंबाई है। ठीक है, जैसे उत्तर पश्चिम से लेके दक्षिण पूर्व की ओर, उत्तर पूर्व से लेके दक्षिण पश्चिम की ओर कितनी लंबाई है, ये भी अपने देख लेते हैं थोड़ा।
तो दोस्तों सबसे पहले अपने इसकी देख लेते हैं उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व तक की विकिरण की लंबाई। ठीक है, विकर्ण की लंबाई की बात करेंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक। ये कौन सा आ गया आपका उत्तर पश्चिमी से लेके दक्षिण पूर्व। दक्षिण पूर्व की विकिरण की लंबाई कितनी है? तो ये हो जाएगी आपके 850 किलोमीटर। कितनी? 850 किलोमीटर। याद रखोगे आप। अगर आपसे पूछ ले कि उत्तर पूर्व से लेके, तो ये दिशाएं वगैरह सारी आपको याद रहनी चाहिए कि यहाँ से अपने उत्तर पूर्व से विकर्ण के पूछा है, उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व पूछा है, उत्तर पूर्व से अगर दक्षिण पश्चिम की पूछ ले, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की, तो 784 किलोमीटर। कितनी लंबाई आ जाएगी? 784 किलोमीटर, 784 किलोमीटर। ठीक है, ये डाटा आप अच्छे से याद रखोगे राजस्थान के संदर्भ में। अब ये सारी बातें हो गई। अब अपने दोस्तों इसकी क्या है कि अक्षांशीय और जो देशांतरीय स्थिति है उनके बारे में बात करेंगे राजस्थान की। ये भी इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में बहुत बार आती है। ठीक है, अब पृथ्वी को क्या है कि दोस्तों बहुत सारी काल्पनिक रेखाओं में बांट दिया गया। ठीक है, एक ऊपर जो भाग है इसको बोलते हैं अपने नॉर्थ पोल, उत्तरी ध्रुव। उत्तरी ध्रुव, इसे बोलते हैं अपने साउथ पोल, दक्षिणी ध्रुव। अब अक्षांशीय जो भी व्रत निकाला गया, तो इसको पृथ्वी को क्या है कि अक्षांशीय व्रत निकाला गया तो पृथ्वी को दोस्तों क्या है कि एक व्रत के रूप में बीच में से यहाँ पे काट दिया गया, व्रत के रूप में। अब बीच में से भी इसको काटेंगे तो एक ऐसे व्रत बन जाएगा अपने। अब व्रत में से बीच में से निकलेगी आपके भूमध्य रेखा। कौन सी रेखा? भूमध्य रेखा निकलेगी। अब भूमध्य रेखा होगी उस इसे विषुवत व्रत भी बोलते हैं भूमध्य रेखा को। तो ये होगी आपके 0 डिग्री। ठीक है, अब इसके आसपास जो क्षेत्र है, अब यहाँ पे इस एरिया में पूरा सूरज है ना सीधा चमकेगा, सीधी किरणें पड़ेगी यहाँ पे, इसलिए इसे उष्ण कटिबंधीय व्रत बोलेंगे। अब इसके जो ऊपर है, मतलब कुल मिला के कहने की बात यह है कि जो करक व्रत है, करक और मकर रेखा के बीच का क्षेत्र है, वहाँ पे गर्मी सबसे ज़्यादा रहेगी। फिर उसके ऊपर वाला है वो आपका दोस्तों जो है उत्तर समशीतोष्ण कटिबंध है, और जैसे जैसे आप ध्रुवों के पास जाओगे वहाँ गर्मी कम होती जाएगी, सर्दी बढ़ती जाएगी, फिर शीत कटिबंध आपका आ जाएगा। अब ये सभी को पता है कि दोस्तों जो हमारी पृथ्वी है वो 66.5 डिग्री झुकी हुई है। अब ये सारी चीजें ना अपने क्यों क्यों बांटी, मतलब अपने को क्या जरूरत पड़ी कि अपने को ये सारी इसके अक्षांशीय देशांतरीय यहाँ पे स्थिति वगैरह बांटा गया, इनको लाइनों काल्पनिक लाइनें बनाएगी, इतनी माथापच्ची करी क्यों करी? क्योंकि दोस्तों कोई भी यहाँ पे जगह है या टाइम है हो सकता है, तो उसकी एकदम एग्जैक्ट यहाँ पे लोकेशन निकालने के लिए पूरा। ठीक है, अब जैसे आज अपना राजस्थान है तो उसके फिक्स कोऑर्डिनेट है हर जगह के, हर पॉइंट्स के। आप जहाँ बैठे हो उसके भी अलग से एक कोऑर्डिनेट है और फिक्स लोकेशन है उसकी। उस चीज़ को हम समझेंगे। देखो, ये साउथ पोल हो गया, अब ये आर्कटिक सर्किल हो गया, ये अंटार्कटिक सर्किल हो गया। ये आपकी होगी कौन सी? कर्क रेखा। अब जो कर्क रेखा है ये राजस्थान में से भी होके जाती है, ये आपकी होगी मकर रेखा। अब अपना राजस्थान कैसे स्थित है? देखो, ये कर्क रेखा है ना, तो राजस्थान दो जिलों, कर्क रेखा राजस्थान के 2 जिलों में से होके निकलती है। तो अपने ऐसे कह सकते हैं कुछ कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे कुछ इस प्रकार से अपना राजस्थान है। अब यहाँ से देखो जो कर्क रेखा गुजर रही है। ठीक है, इस चीज़ को आप थोड़ा सा समझ गए होंगे। अब यहाँ पे काल्पनिक रेखाएं बांट दी गई। अब इनसे इनमें से एक बीच में से मेडिटेरियन निकाली गई। ठीक है, उसके आधार पे ही सबका जो टाइम जोन वगैरह विभाजित होता है। अब अपने को क्या जानना है? अपने को मेन कुल मिला के अपने राजस्थान का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार पढ़ना है। राजस्थान की अक्षांशीय स्थिति क्या है और देशांतरीय स्थिति क्या है, अपने वो पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो अपने हेडिंग डाल देते हैं राजस्थान की अक्षांशीय स्थिति। राजस्थान की अक्षांशीय स्थिति। अक्षांशीय स्थिति।
अक्षांशीय स्थिति की बात करेंगे तो सबसे पहले अपने दोस्तों जो पढ़ेंगे वो यही पढ़ेंगे कि 23 डिग्री 3 मिनट से उत्तरी अक्षांश से, उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट, ये क्या है 30 डिग्री है, 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश राजस्थान की स्थिति है। अब यहाँ पे दोस्तों जो ये 23 डिग्री 3 मिनट है ये कौन बनाता है, ये बनाता है बांसवाड़ा, बांसवाड़ा। और जो 30 12 है ये बनाता है आपका गंगानगर। ठीक है। अब जो अक्षांश है ये पृथ्वी के मध्य, मैंने आपको बताया था एक वृत्त की कल्पना की गई जो दो समान भागों में बांटता है पृथ्वी को। ठीक है, जिसे विषुवत वृत्त या भूमध्य रेखा बोलते हैं। इसके दोनों और उत्तरी व दक्षिण ध्रुवों तक बनाए गए सभी समांतर वृत्तों को, जितने भी समांतर यहाँ पे वृत्त बनाए गए, अब यहाँ पे क्या है कि जब भी अक्षांशीय स्थिति निकाली ना पृथ्वी की तो उनको ऐसे काट दिया गया, देखो ऐसे 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 ऐसे। ठीक है, ये चीज़ें अपने को ध्यान होनी चाहिए। अब अगर अपने बात करें स्थिति की राजस्थान की किस प्रकार से है, देखो जैसे ये बना लेता हूँ मैं, थोड़ा एक सर्किल ड्रॉ कर लेता हूँ, सर्किल ड्रॉ कर लेते हैं अपने एक, उससे थोड़ा सा परफेक्ट आ जाएगा शेप। ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो आप, जैसे ये निकल रही है आपकी विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा कह सकते हैं। ये क्या है आपकी भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा। और ऊपर आपकी यहाँ पे क्या है, कर्क रेखा है। उससे पहले मान लो राजस्थान की स्थिति अपने बना लेते हैं यहाँ पे, कुछ इस प्रकार से ही है पतंगाकार। ठीक है, अपने राजस्थान की जो शेप है इस प्रकार से हमेशा बना के पढ़ेंगे, जब भी पढ़ेंगे तो इस प्रकार से। ठीक है, और ऐसे। तो जो उत्तरी अक्षांश है ये तो हो गया आपका 23 डिग्री 3 मिनट वाला बांसवाड़ा का, 23 डिग्री 3 मिनट। और ये क्या हो गया आपका 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश, ये गंगानगर वाला। ठीक है, ये पॉइंट यहाँ पे गंगानगर, और ये पॉइंट है आपका बांसवाड़ा। अब आपसे पूछ ले कि इसका विस्तार कितना है, राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार। ठीक है, यहीं लिख रहा हूं मैं नीचे, इसमें आपको कुछ नहीं करना। राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार, अक्षांशीय विस्तार आपको 30 डिग्री 12 मिनट में से घटाना है 23 डिग्री 3 मिनट। अगर आपको नहीं भी याद है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, तो 60 डिग्री 9 मिनट बचेगा। तो ये इसका क्या है, राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार है, ये आपको याद रखना है। अब अपने चलते हैं दोस्तों राजस्थान के देशांतरीय विस्तार पे। राजस्थान की देशांतरीय स्थिति, देशांतरीय स्थिति। तो पहले तो हमने जाना कि व्रत के रूप में अपने काट रहे थे उसको। ठीक है, अब क्या होगा, अब काल्पनिक जो अधोलंब रेखाएं खींची जाएगी, वर्टिकल लाइंस। ठीक है, जो उत्तर और दक्षिण ध्रुव को जोड़ेगी, जो अपना साउथ पोल और नॉर्थ पोल है ना, यहाँ पे देख लो इसमें। अब ये क्या करेगी लाइनें, पहले तो इसको गोल काट रहे थे अपने, अब ये वाली लाइनें तो उसकी लैटिट्यूड की होगी जिसे अक्षांश बोलते थे। अब यहाँ पे जो ये वाली लाइनें हैं, ये ऐसे जो लाइनें खींच रखी है, तो ये सारी आपकी किसको, देशांतरीय स्थिति को यहाँ पे दर्शाएगी। ठीक है, अब राजस्थान की देशांतरीय स्थिति क्या है, सबसे पहले तो अपने को ये याद होना चाहिए कि राजस्थान का जो देशांतरीय स्थिति क्या है और राजस्थान का विस्तार क्या निकलेगा। तो राजस्थान की दोस्तों आपकी देशांतरीय स्थिति आ जाएगी 69 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री 17 मिनट, 78
डिग्री 17 मिनट। ठीक है, पूर्वी देशांतर। ये पूरा ही आपको याद रखना है, ठीक है ना, पूर्वी उत्तरी ये पूरा आपको याद रखना है अच्छे से, क्योंकि इनमें से ही कंफ्यूज हो जाता है। अगर अपने बात करें इसके विस्तार की, विस्तार भी लिख देंगे, पहले अपने इसको समझ लेते हैं थोड़ा सा। अब वही अर्थ बना लेते हैं, सर्किल बना लेते हैं सबसे पहले। देखो इस प्रकार से हमने बनाया। तो अब यहाँ पे ये हो गया उत्तरी ध्रुव। ठीक है, इसको बीच में से अपने काट दिया। 1 सेकेंड, थोड़ा सा यहाँ पे, ठीक है, मैनेज कर लेना इसको। ये उत्तरी ध्रुव है और ये आपका हो गया दक्षिणी ध्रुव। उत्तरी ध्रुव, ये हो गया आपका दक्षिणी ध्रुव। अब यहाँ पे क्या है कि ऐसे काट रहे थे अपने इसको, सारी लाइनों को। ठीक है, इस प्रकार से कुछ। अब यहाँ पे जो राजस्थान की स्थिति आएगी वो ऐसे आएगी, देखो। ठीक है, इसको मैं अलग कलर से कर देता हूँ ताकि दिख जाए थोड़ा। अब यहाँ पे दोस्तों जो आपकी स्थिति है, ये वाला पॉइंट है, ये दर्शाता है यहाँ पे आपके जैसलमेर की स्थिति को। जैसलमेर की स्थिति को दर्शाता है। और ये वाला दर्शाता है पॉइंट आपका धौलपुर की स्थिति को। धौलपुर की। अब ऐसे करके जितने भी हर जिला हो, हर तहसील हो, हर चीज़ के यहाँ पे दोस्तों क्या है कि कोऑर्डिनेट फिक्स हैं जो आपको याद रखने हैं। तो इसमें दोस्तों जो जैसलमेर है इसके तो 69 डिग्री 30 मिनट हो जाएगा, और जो धौलपुर है इसके हो जाएंगे 78 डिग्री 17 मिनट। अब आपसे पूछ ले कि राजस्थान का देशांतरीय विस्तार, राजस्थान का देशांतरीय विस्तार कितना है। देशांतरीय विस्तार ये दोस्तों आपका हो जाएगा, आपको कुछ नहीं करना, 78 डिग्री 17 मिनट में से माइनस कर दो 69 डिग्री 30 मिनट को। तो जो आपका विस्तार है वो निकल के आ जाएगा यहाँ पे 8 डिग्री 47 मिनट का। तो ये यहाँ पे आपको याद रखना है। ठीक है, ये क्या है आपकी 0 डिग्री देशांतर है, देशांतर है। ठीक है, ये जीरो, ये हो जाएगी आपकी 0 डिग्री देशांतर। इसके अलावा दोस्तों जो कर्क रेखा है वो किन राज्यों से गुजर रही थी। जो राजस्थान के दो राज्य है डूंगरपुर बांसवाड़ा, यहाँ से गुजर रही थी। अगर अपने बात करें कर्क रेखा की, ठीक है, कर्क रेखा राजस्थान के दो राज्यों से दो जिलों से गुजरती है, डूंगरपुर और बांसवाड़ा। ठीक है, जो कर्क रेखा है राजस्थान के दो जिलों से गुजरती है, जिलों से गुजरती है। कौन से, एक तो डूंगरपुर, एक हो जाएगा आपका बांसवाड़ा। ठीक है, इन दोनों का नाम आपको याद रखना है कर्क रेखा के संदर्भ में। अब दोस्तों ये जो आपकी कर्क रेखा है, अब इसके बारे में कुछ और चीजें जान लेते हैं। देखो ये क्या करेगी, डूंगरपुर के, डूंगरपुर का आता है एक चीकली गांव, चीकली गांव, यहाँ से निकल के ये जाएगी कहाँ तक, बांसवाड़ा कुशलगढ़, फिर आगे ये यहाँ से बाहर निकल जाती है। ठीक है, अब इसकी कर्क रेखा के सर्वाधिक निकट शहर अगर आपसे पूछ ले और सर्वाधिक लंबाई पूछ ले तो बांसवाड़ा में है, ये ध्यान रखना। कर्क रेखा के निकट, कर्क रेखा के सर्वाधिक निकट, सर्वाधिक निकट शहर एक तो ये चीज,
और स्थित शहर या निकट शहर, और बांसवाड़ा में कर्क रेखा की लंबाई सर्वाधिक है। तो ये भी ध्यान रखना है। इसके अलावा बांसवाड़ा में कर्क रेखा की लंबाई सर्वाधिक है। बांसवाड़ा में कर्क रेखा की जो लंबाई है वो क्या है, सर्वाधिक। इसको लगभग 26 किलोमीटर यहाँ पे माना जाता है। अब दोस्तों ये सारी चीज़ें हो गई, अक्षांशीय देशांतरीय विस्तार। अब नेक्स्ट लेक्चर है स्थिति और विस्तार का ही चलेगा, एक और आएगा, ये पार्ट 1 था इसका। अब उसमें अपने दोस्तों जो भी क्या है, पड़ोसी राज्य के साथ कितनी सीमा लगती है, अंतर्राष्ट्रीय कितनी सीमा लगती है, वो सारी चीज़ें अपने उस लेक्चर में जानेंगे। और भी एक्स्ट्रा चीज़ें होगी, मतलब स्थिति और विस्तार का एक लेक्चर और आएगा। फिर उसके बाद अपने राजस्थान के भौगोलिक प्रदेश पढ़ेंगे, जिसमें अपने अरावली, थार का मरुस्थल कैसे उत्पत्ति होती है, हर चीज़ को है ना से अपने जानेंगे। किस प्रकार से मरुस्थल बना, किस प्रकार से अरावली पर्वतमाला श्रृंखला बनी, ठीक है, दक्षिण पूर्वी पठार किसका हिस्सा है, ये सारी चीज़ें अपने जानेंगे। तो आपको क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है तो, ठीक है। सो थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग डिस्कवर राजस्थान।